क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि 10 लाख लोग हिंदुस्तान में, इतना बड़ा देश, इतना बड़ा बहुसंख्यक पॉपुलेशन, 10 लाख लोग जेल नहीं जा सकते? सांकेतिक भूख हड़ताल, क्षणिक भूख हड़ताल, ये सब ऐसे, इसी से आपको नपुंसक बनाया गया है। हिंदुत्ववादियों का बिल्कुल प्लान्ड प्रोग्राम है, आज से नहीं, बहुत पहले से। आपके पास कोई प्लान नहीं है। अगर आप शोर नहीं मचाओगे और ये सोचोगे कि बाद में होगा, तो कुछ नहीं होना बाद में, ये तो राज करते रहेंगे। ये फासिस्ट सरकार है। फासिस्टों के खिलाफ और कोई दवाई नहीं है कि संगठन करो, आंदोलन करो। कि एनालिसिस का समय खत्म हो चुका है, और अगर आपको जमहूरियत बचाना है तो मेरे राय में सड़क पे उतरना पड़ेगा, आंदोलन करना होगा, नहीं तो आप भूल जाइए जमहूरियत को। अजीब मामला है कि 7.5 लाख लोग पलायन करके मध्य प्रदेश के वापस आते हैं। उनमें 2.7% ही सवर्ण जातीय के हैं, सारे हैं दलित या ओबीसी। जिस तरीके से उनको किसी ने पूछा नहीं, क्या सवर्ण और दलित ऑर्गेनाइजेशंस क्या चुप्पी करके बैठे हैं? क्या कोई संगठन है? कोई वामपंथियों के संगठन है? कोई समाजवादियों की संगठन है? कोई गांधीवादियों की कोई संगठन है? सब सोए पड़े हुए हैं, सब कुंभकर्ण के भाई बहन बने बैठे, कोई आंदोलन करने के लिए तैयार नहीं है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि 10 लाख लोग हिंदुस्तान में, इतना बड़ा देश, इतना बड़ा बहुसंख्यक पॉपुलेशन, 10 लाख लोग जेल नहीं जा सकते? हमें समझ नहीं आता। आंदोलन नहीं करोगे अपने हकों के लिए तो धीरे धीरे आपके पास कोई भी और कोई चारा नहीं होगा। इन लोगों का, हिंदुत्ववादी सरकार का और सामंतवादी सरकार का और क्रोनी कैपिटलिस्ट सरकार का यही प्रयास है कि आपको सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जाए, न केवल मुसलमान को, लेकिन ओबीसी को और दलित को, और जो भी इनके खिलाफ खड़ा होने का प्रयास करेगा। तो आपको तुरंत आंदोलन के रास्ते के लिए संगठन बनाना होगा, और वो जेल जाए तो एक दिन के लिए नहीं जाए। ये सब, ये जो सांकेतिक भूख हड़ताल, क्षणिक भूख हड़ताल, ये सब ऐसे, इसी से आपको नपुंसक बनाया गया है आंदोलनकारियों को। इससे इसके सब लोग मन में तय करें कि जमानत नहीं लेंगे और बहुत बड़ी चीज़ अपने घर में हो गई सरदर्द, तब आप पर्सनल बॉन्ड में छूटेंगे, नहीं तो कम से कम 1 साल के लिए जेल जाने के लिए आप कफन बांध के उतरिए आंदोलन में। नहीं तो मत करिए आंदोलन, नहीं तो चले जाइए और पता नहीं स्टैम्प कलेक्टिंग करिए या कुछ काम ऐसा कुछ करिए जिसमें पब्लिक लाइफ में नहीं हो। देखिए, बीजेपी का बिल्कुल, हिंदुत्ववादियों का बिल्कुल प्लान्ड प्रोग्राम है, आज से नहीं, बहुत पहले से। आपके पास कोई प्लान नहीं है। ऑपोजिशन जो है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, मैं क्या कहूँ, माने बिल्कुल नपुंसक साबित हुए हैं। जन आंदोलन ही उनको एकत्रित करना होगा। हम पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को अपना दायित्व को समझना होगा, आगे बढ़ना होगा, लोगों को आक्रोश को एक दिशा देना होगा। माइग्रेंट वर्कर्स के सवाल पे ट्रेड यूनियंस कहाँ थी? माने हम दूरबीन से देख रहे थे कि ट्रेड यूनियंस कहाँ है, कोई कॉल आएगा, सड़क पे उतरेंगे, तो बिल्कुल ना के बराबर रहा। पॉलिटिकल पार्टीज का भी ना के बराबर रहा। केवल चैरिटी और रोटी बांटने से तो होने ही होगा आंदोलन। संविधान का रक्षा इस तरीके से नहीं होगा। संविधान का रक्षा होगा जब हम सब लोग तय करें कि टक्कर होगा जुल्म के खिलाफ, टक्कर होगा, अपने हक के लड़ने के लिए हम जरूर लड़ेंगे।
ऐसा नहीं होगा कि हम लोग हाथ में हाथ मल के बैठे और ये लोग हर क्षेत्र के ऊपर कब्जा करते जा रहे हैं। अभी अगले 15-20 दिन में हम लोगों को कुछ कार्यक्रम सोचना चाहिए, ताकि कुछ अभी अगले 2 हफ्ते में इमरजेंसी का सालगिरह होने वाला है। क्या उस दिन में कुछ हम सोच सकते हैं कि देश भर कुछ हम लोग मनाएं इसके खिलाफ, इस निज़ाम के खिलाफ जो इमरजेंसी से बहुत खतरनाक निज़ाम है। हम तो इमरजेंसी के भुक्तभोगी हैं, साल भर जेल रहे हैं, लेकिन जेल न रहते हुए भी आज हमको जितना घुटन हो रहा है, तो हम तो बहुत आक्रोश में हैं। और हम चाहते हैं कि कम से कम सब लोग अपना दिमाग लगाएं, इकट्ठे लगाएं और एक शांतिपूर्वक लेकिन संगठित आंदोलन सत्याग्रह का चलाएं इस देश में। और इसके 2 हफ्ते के अंदर इमरजेंसी का सालगिरह में इसका शुरुआत हो। अरे भाई, पट्टी बांधो, घर के बाहर खड़े हो, नारे लगाओ। क्या उनका, जैसे ये जनसंघियों ने कहा, वो थाली बजाओ, कुछ तो करो। ये तो बड़ी गूंगी सरकार है, बहरी सरकार है, इनके कान तो सुनते ही नहीं। ये दिल्ली बड़ा दूर ऊंचा सुनता है। अगर आप शोर नहीं मचाओगे और ये सोचोगे कि बाद में होगा, तो कुछ नहीं होना बाद में, ये तो राज करते रहेंगे। ये फासिस्ट सरकार है। फासिस्टों के खिलाफ और कोई दवाई नहीं है कि संगठन करो, आंदोलन करो, सड़क पे लोग निकले। और अगला इलेक्शन में, बिहार के आने वाले इलेक्शन में, अगर ऑपोजिशन के पार्टी एक होकर न लड़े तो उनके सारे घरों के नेताओं के घर घेराव करो और मजबूर करो कि आवामी कैंडिडेट खड़े हों बीजेपी हिंदुत्ववादी जेडीयू के कैंडिडेट के खिलाफ। हम इनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं। हम जनता का जब तक अंकुश न हो, राजशक्ति पर लोक शक्ति का अंकुश न हो, तो इन लोगों के ऊपर कोई मजबूरी नहीं है। अपने आप कुछ भी करते रहेंगे, बस बिकते रहेंगे एमएलए, खरीदते रहेंगे एमएलए। हमें जनता की ताकत दिखानी है, शांतिपूर्वक दिखानी है, सत्याग्रह के मार्फत दिखानी है और इकट्ठा होकर दिखानी है। इतना ही मैं कहूँगा। 25 जून का उठाइए, अपने घर के बाहर सड़क पे अपने दोस्तों के साथ। बहुत आपको रामलीला मैदान जाने की जरूरत नहीं है, आपको आजाद मैदान जाने की जरूरत नहीं है, पटना में गांधी मैदान जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर के बाहर खड़े हो जाइए, काला कुछ पहनिए, और नारे नहीं लगा सकते हो तो कम से कम थाली बजाइए कि हमको इमरजेंसी कभी नहीं होगा, इसका डट के मुकाबला होगा। ये तो पहला कदम होगा। दूसरा कदम, उसके साथ चलना चाहिए। हम तो ये केवल सुझाव के रूप से दे रहे हैं, इसमें तो बातचीत होना होगा, बहुत लोगों से विचार विमर्श करना होगा और सम्मिलित तरीके से आगे बढ़ना होगा। लेकिन दूसरा तरीका होगा कि सारे बड़े पार्टियों को जो अपोजिशन में हैं, उनको हम लोगों को नोटिस देना चाहिए कि आपका घेराव होगा अगर आप एक ठोस कार्यक्रम नहीं बनाए। जैसे कि हमको यूनिवर्सल बेसिक मिनिमम वेज होना चाहिए हर हिंदुस्तानियों को। जब अदानी के पास आप 1 लाख और दूसरे जो 54 बड़े क्रोनिक कैपिटलिस्ट हैं 1,27,000 करोड़ रुपया माफ कर सकते हो और 30,000 करोड़ आप अपने नया दिल्ली बनाने की कोशिश में डाल सकते हो, तो क्या मिनिमम बेसिक इनकम नहीं दे सकते हो? बेकारों को काम दो या बेकारी का भत्ता दो। ये सबके मैनिफेस्टो में पहली चीज होनी चाहिए। दूसरी मैनिफेस्टो में होनी चाहिए कि सेक्शन 197 हटा दिया जाए। पुलिसकर्मी अगर अत्याचार करे तो कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, अदालत तय करेगी कि आपके पास केस है कि नहीं, अदालत तय करेगी कि आपके पास प्राइमा फेसी केस है कि नहीं। किसी देश में नहीं है। अमेरिका में जब पिटाई हो रही है पुलिस के तरफ से, पुलिस वाले डिसमिस हो रहे हैं, केस भी चल रहा है। यहाँ तो न डिसमिस होते हैं न केस होता है, प्रमोशन मिल जाता है।
प्रमोशन मिल जाता है। अभी हाल में ही बंबई में किसी को दोबारा बहाल किया जो अपने आप को कहता है आमतौर से कि मैंने 56 एनकाउंटर किया, एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन किया। तो ये कैसा जमहूरियत है? तो बहुत सारे कार्यक्रम कब से तुरंत हमको देना चाहिए कि लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार होना चाहिए। जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक है। सारे बड़े सवर्ण जातियों का लोग, बड़े बड़े सरमायादार, टाटा बिरला जिन्होंने हजारों एकड़ अदानी ने कब्जा किया, सबको इसको नेशनलाइज करवाइए और जमीन गरीब लोगों के बीच में बंटवाइए। तो ऐसे कुछ कार्यक्रम ठोस करें। मैं जनता आपके साथ केवल सरकार बदलने के लिए नहीं खड़ी है, आप उनको कुछ प्रोग्राम दीजिए जो उनको उत्साहित करे और उनको प्रोत्साहित करे, तब तो आगे बढ़े। तो हम लोग सब चीज, ये तो केवल हम सजेशन दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं। इसमें तो बातचीत होना चाहिए, इसमें सम्मिलित तरीके से सब लोगों का दिल लगना चाहिए, मन लगना चाहिए। लेकिन बिना आंदोलन कुछ नहीं होगा। नहीं तो हम लोग ऐसे ही बातचीत करेंगे, 6 महीने के बाद जेल के अंदर।